नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लास 7th मीन मीडियन मॉड। उसमें सबसे पहले हम जो है मीडियन पढ़ेंगे। इसमें मीडियन क्या है और मीन पहले हम इससे पहले कर चुके हैं। मीन हम पता, इससे पहले जो लेफ्ट साइड 2 था वो मीन पर था। अब आते हैं मीडियन पर। तो मीडियन में क्या होता है देखें आप कि वेयर देयर आर ऑड नंबर टर्म्स वी टेक द मिडिल वैल्यू एज मीडियम। जैसे आप मीडियन का मतलब होता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो ऑड हैं तो जो मिडिल टर्म होता है, जैसे 9 है तो 5th टर्म मिडिल टर्म होगा, 3 है तो 2nd टर्म मिडिल टर्म होगा, उसको ले लेंगे, वही मीडियन हो जाएगा। जैसे आपके पास ये टर्म्स हैं, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। कितने टर्म्स हैं देखें आप ज़रा, यहाँ पर कितने हैं 5 और यहाँ पर कितने हैं 5, बीच में कितना रह गया 1। ये जो बीच का मिडिल टर्म हो गया 21, ये हमारा मिडिल टर्म जो है वो मीडियन होगा। यहाँ पर 11 टर्म्स थे, लेकिन यहाँ इसके लिए ये ऑड होने चाहिए। अगर ऑड नहीं है, इवन है, तो क्या करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि इस तरह से, जैसे ये 8 टर्म्स थे तो 3 इधर निकाल दिए, 3 इधर निकाल दिए, बीच में बचे 2, तो इन दोनों का मीन ले लेते हैं, इनका एवरेज लेते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, जो आएगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है मॉड। मॉड क्या होता है? Mod is the value of observation that occurs most often or appears maximum number of times in the given data। यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मॉड कहते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब है अगर आप पूरे के पूरे, जैसे ये एग्जांपल दिया है, इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर कितने बार अपीयर हो रहा है। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, इसमें दिख रही है 5 की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, 5 4 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो मॉड है वो हो जाएगा 5। ठीक है, तो हम जरा करते हैं इसको। इसी तरह का क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज है उसको करते हैं, वो फटाफट हो जाएगी। हाँ देखिए, 1 मिनट दीजिए। हाँ, ये लेट्स ट्राई 3 है। इसमें देखें आप कि फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। हम मुझे मीडियन पता करना है, तो मीडियन के लिए चाहे मॉड के लिए इनको असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना पड़ता है। तो मैं देख कर दिखाता हूँ आपको कि ये अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। 11 इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, तो 11 पहले, फिर 13 14 15 16 17 नहीं है, 18 19 20 23। अब इसका मिडल वैल्यू निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7। हमने क्या किया, 4 इधर और 4 इधर छोड़ दिए, लास्ट में आया, बीच में आया, मिडल वैल्यू आया 16। तो मॉड हमारा जो मीडियन है वो हो गया 16। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इसी तरह से मीडियन और मॉड निकालने हैं सेकंड वाले में। ठीक है, इसमें मीडियन और मॉड दोनों निकालने हैं। तो देखें आप, इसको मैंने अरेंज कर लिया है, इस वाले डाटा को, इस पूरे डाटा को मैंने अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में, 76 78 79 81 81 82 84 89। तो मीडियन के लिए क्या करेंगे, 3 इधर और 3 इधर छोड़ दिए, बीच में 2 टर्म्स बचते हैं, तो इनका हम एवरेज ले लेते हैं। तो मैंने 81 + 81 किया, तो अगेन 81 ही है, इसका एवरेज आ जाएगा, तो मीडियन हमारा 81 हो जाएगा। लेकिन मॉड क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें किसी की है ही नहीं, केवल 81 की है, तो यहाँ पर मीडियन और मॉड एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज, अब इसके बाद क्या है, थर्ड है। इसमें क्या, फाइंड मॉड एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। इसके अंदर फिर वही करेंगे, इस पूरे डाटा को आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और मॉड और मीडियन उसी तरीके से निकाल लेंगे। बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चन है। अब इसमें मीन, मीडियन और मॉड तीनों निकालने हैं। तो मीन निकालने के लिए तो ये जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं इनको सम करेंगे और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 3 और 3 9, 3 3 6 और 3 9 और 2 11 है। तो आप इनको सम करिए, डिवाइड बाई 11 कर दीजिए। मीडियन निकालना है तो मिडिल टर्म आएगा असेंडिंग ऑर्डर के बाद, और मॉड आप इसमें देखना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी कौन सी है वो हो जाएगा। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाई अ बॉलर इन अ क्रिकेट लीग आर एज फॉलोज। ये दिया हुआ है फ्रॉम द मॉड ऑफ द गिवन डाटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन अ क्रिकेट लीग आर एज फॉलोज। तो ये इनको हम पहले, ये 40 हैं, ये 40 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो सॉरी असेंडिंग में नहीं, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो 1 पहले आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा। मॉड का मतलब है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मॉड का मतलब क्या है,
हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, तो मॉड का मतलब हो गया हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ दिख रही है, ये 11 टाइम्स या 12 टाइम्स 2 आया है, तो ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से मॉड आ गया। ठीक है, तो ये मॉड हम करेंगे, ठीक है, आराम से कर लेंगे, ये बड़े इजी से क्वेश्चन हैं। इसके बाद आ जाता है बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स है हमारा जो चैप्टर है, इसमें बार ग्राफ्स है। इसके अंदर स्केल चूज़ करते हैं पहले। बार ग्राफ्स का मतलब है कि हमें अलग अलग जो डाटा दिया होता है उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है बार्स के रूप में, सो दैट कि हम आराम से उसे देखकर भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर ये किसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, सपोज़ एक बैट्समैन अलग अलग मैचेस में रन बना रहा है, उसकी रिकॉर्ड है, तो उसमें हम आराम से इसमें बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं कि सबसे कम रन्स उसने किस में बनाए, सबसे ज़्यादा रन्स उसने किस में बनाए, है ना, उसका एक एवरेज क्या रहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं।